आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से अमीन नकीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर सीनियर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर कैंट जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद अवान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफे के बायस अवाम पर बढ़ते हुए बोझ को कम करें। हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं अमीन नकीबी की ये रिपोर्ट। लाहौर कैंट जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद अवान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफे के बायस अवाम पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए मुयस्सर इक़दाम उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियाँ गरीब अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और ज़रूरी है कि हुकूमत अपनी बनाई हुई पॉलिसियों पर नज़रसानी करे ताकि अवाम पर इजाफी बोझ ना पड़े। मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद अवान ने कहा कि जमात इस्लामी 12 जुलाई को इस्लामाबाद में 3 दिन धरना देने का ऐलान किया है और अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो हक दो अवाम मार तहरीक को धरने की सूरत में जारी रखेंगे। मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद अवान ने मुहर्रम और हराम के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमेशा हक का साथ देना चाहिए और बातिल के आगे डट कर खड़े होना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ा ने अजीम कुर्बानी देकर उम्मत मुसलमान को पैगाम दिया कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जान की कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, ये जी जमात इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब से जमात इस्लामी बनी है, जमात इस्लामी ने हमेशा गरीब लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की है, जो पिसे हुए तबके हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। तो ये जो हमारा धरना है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी उन लोगों की हम आवाज़ बनने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता, जिनको लोग सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इलेक्शन के दिन होते हैं और इलेक्शनों के बाद उनको कोई इस्तेमाल मतलब पूछता तक भी नहीं है। तो जमात अल्हम्दुलिल्लाह 12 जुलाई को डी चौक में ये 3 दिन का इनिशियली तो 3 दिन का है, लेकिन ये अगर मुतालबात तकसीम ना हुए तो इंशाअल्लाह ये एक्सटेंड हो सकता है। मौजूदा गवर्नमेंट को मैसेज ये है जी कि बजाय इसके कि अवाम को बचोड़ें, अवाम के ऊपर जुल्म करें, अवाम को बड़े बड़े बिल थमाएँ, तो बेहतर ये है कि IPP जो आपका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, उनके साथ माहदों को रिविजिट किया जाए। उनके जो ये ज़ालमाना मुआहदे हैं कि IPP नहीं भी चल रहा और उसके बावजूद भी 28-28 अरब रुपया कैपेसिटी चार्ज की मदद में उनको पे कर हो रहा है। एक और स्टेटिस्टिक्स हैं कि अब 20 सालों में जब से पाकिस्तान बना है 8500 अरब रुपया इनको पे किया जा चुका है। 1 अरब के लिए या 2 अरब के लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं। IMF के लिए IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ जाते हैं और पैसे इतने ज़ाय किए जा रहे हैं कि 5600 अरब रुपया तो थोड़ा छोटा अमाउंट नहीं है, और ये उनको पे किया जा रहा है और उसमें हुक्मरान तबके की स्टेक्स हैं। आप अगर इसकी और गहराई में जाएं तो कोई IPP निकल रहा है, मियां नवाज शरीफ का कोई IPP निकल रहा है, मंजर मिल रहा है, वज़ीर साहब का कोई IPP मिल रहा है, हुकूमती और जो लोग हैं जो मुहर्रम का महीना जी, जो हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं और कि कैंपेन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, जितनी उसके लेसन लर्न होते हैं, जो उससे सबक हासिल किए जाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कैंपेन भी इम्पोर्टेंट होती है बट कैंपेन से ज़्यादा जो उसके लेसन लर्न हैं, तो इसका तो मुहर्रम के हवाले से इमाम हुसैन बड़ा क्लियर मुस्लिम उम्मा को मैसेज दिया कि मैं अपनी जान कटा दूँगा, अपनी गर्दन दबा दूँगा, लेकिन गलत आदमी की पैद नहीं करूँगा। 10 सालों में भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हमने कभी किसी इस तरह के माफियाज को, इस तरह के जो आई वुड कॉल द गुंडास, इनको कभी हमने नो किया है। तो इसको नो करने की ज़रूरत है, इनका बाइकआउट करने की ज़रूरत है, इनको वोट ना देने की ज़रूरत है, इनका पूरा जो माशरती इनका नात का है वो बंद करने की ज़रूरत है। कैमरामैन तुफैल बलोच के साथ अमीन नकीबी, लाहौर।